अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में रियासत के वाजिबात की अदायगी के मुतालबे को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मीटिंग के आगाज में वज़ीर आज़म मोदी ने ममता बनर्जी के पाँव के चोट से मुतालिक दरियाफ्त की। ममता बनर्जी ने जवाब में कहा कि वह ठीक है और इनकी हालत बेहतर है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तिल करके जमहूरियत का गला घोट दिया और जमहूरियत को तबाह करके मुकम्मल तौर पर आमर की तरह काम कर रही है। चहाशुबे को यहाँ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा है कि इस हुकूमत ने जमहूरियत का गला घोट दिया है। हुकूमती फलाही स्कीमात से गरीबों को मुस्तफिद कराने के लिए मिली तंजीमों फलाही इदारों को आगे आने की जरूरत है ताकि गुर्बत के खात्मे और मुआशी तौर पर मुसलमानों को मुस्तहकिम करने के इक़दाम किए जा सके। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामाबाद में मुनक़िदा इजलास में इजहार तशक्कुर से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात से क़ब्ल किए गए तमाम वादों बशमुल 6 गारंटी स्कीमात पर मुकम्मल अमलावरी के इक़दाम किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के क़याम की 135वीं सालगिरह के मौके पर तमाम हल्के असम्बलियों में वार्ड्स और डिवीजन्स की सतह पर नोडल ऑफिसर्स के जरिए मुस्तहीन के दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी, जिसमें राशन कार्ड में नए नामों के इंदराज, इम्किना के पट्टे जात और मकानात की फराहमी, गैस सिलेंडर, मुअम्मरीन के वज़ाइफ, मुआज़रीन के पेंशन के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। और कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की इन फलाही स्कीमात के सिलसिले में आम आदमी को मुस्तफिद करने के लिए तेजी के साथ इक़दाम करने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल जिस तरह मिली तंजीमों, फलाही इदारों, समाजी और NGOs ने शौर बेदारी के लिए जिस तरह की मुहिम चलाई थी, हुकूमत की इन स्कीमात के सिलसिले में वह इसी तरह शौर बेदारी का काम अंजाम दें ताकि इन स्कीमात के जरिए हकीकी मुस्तहकीन को इस्तेफादा करने का मौका मिले। इन्होंने ज़िम्मेदारान शहर से ख्वाहिश की है कि एक मिली फरीजा की हैसियत से इस काम को अंजाम दें और तमाम ही डिवीजन के सतह पर 3 से 4 अफराद जिम्मेदार की हैसियत से मुतय्यना नोडल ऑफिसर्स की रहनुमाई करें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम कौल व अफ़आल में इकसानियत पैदा करें। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सतह खते गुर्बत से निचली जिंदगी गुजारने वालों को देखा है और वह हुकूमत की फलाही स्कीमात के अव्वलिन मुस्तहिक है, जिन्हें बेहतर कीमत और स्कीमात से मुस्तफिद कराया जाएगा। इन्होंने अपनी शिकस्त का तस्करा करते हुए कहा कि मुसलमानों के वोटों की तकसीम की वजह से अगरचे के हालिया असम्बली इंतखाबात में नाकामी हुई है, अगर मुसलमानों का इज्तिमाई वोट तकसीम होने से महफूज रहता है तो इनकी कामयाबी यकीनी। इन्होंने वादा किया कि वो निज़ामाबाद अर्बन हल्के असम्बली में हर मुमकिन तरक्याती काम अंजाम देने के लिए हम वक्त मौजूद रहेंगे और तमाम मसाइल की यकसोई अमल में लाएंगे। मरकजी वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने चहाशुबे को लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि 10 रियासतों ने CBI से तफ्तीश की इजाजत वापस ले ली। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के तहत CBI को मुतालिका रियासत रजामंदी लेनी पड़ती है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 6 के मुताबिक CBI को किसी मामले की तहकीकात के लिए मुतालिका रियासती हुकूमतों से रजामंदी की जरूरत होती है। ऐसी सूरत हाल में रजामंदी वापस लेने का मतलब है कि CBI रियासती हुकूमत की इजाजत के बगैर रियासत में किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकेगी। दरअसल CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत चलती है। ये कानून CBI को दिल्ली पुलिस के खुसूसी शाख बनाता है और इस तरह इसका असल दायरा इख्तियार दिल्ली तक महदूद रहता है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबले के सिलसिले 20 में अहम बयान देते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इन्होंने चहाशुबे को हनमकुंडा जिले के कमलापुर का दौरा किया, जहां मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि अगर पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले की समाअत मुलतवी कर दी। इस प्रोजेक्ट के मेरीगड्डा ब्रिज के मुनहदिम होने के मामले के सिलसिले में कांग्रेस लीडर निरंजन रेड्डी ने यह दरख्वास्त दाखिल की और इसकी CBI के जरिए जांच करवाने की हिदायत देने की अदालत से ख्वाहिश की। तेलंगाना RTC ने बसों में मुफ्त सफर की सहूलत हासिल करने वाली खवातीन के लिए एक अहम मशवरा दिया है। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने कहा कि खवातीन को ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड पेश करने पर ही RTC बसों में मुफ्त सफर की इजाजत रहेगी। इन्होंने कहा कि खवातीन आधार कार्ड या दीगर शनाख्ती कार्ड की नकल और इसका जेरोक्स पेश कर रहे हैं, जिसे RTC गैर कारगर तस्वुर करेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में मौजूद सॉफ्ट कॉपी भी बताई जा रही है। ऐसी खवातीन को मशवरा दिया जाता है कि वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो मरकज या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किया गया
गया हो इसे पेश करें, जिनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व दीगर शामिल है। इसको बताने पर 0 टिकट दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की नकल या स्मार्टफोन में मौजूद शनाख्ती कार्ड बताने पर मुफ्त सफर की इजाजत नहीं रहेगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड में तस्वीर वाज़ेह होनी चाहिए। कई खवातीन के आधार कार्ड कई साल पहले लिए गए हैं जिसमें इनकी तस्वीर वाज़ेह नजर नहीं आ रही। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ही इस स्कीम से फायदा उठा सकती हैं। दीगर रियासतों की खवातीन को टिकट की रकम अदा करनी होगी। VC सज्जनान ने कहा कि 9 दिसंबर को मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम शुरू हुई। 11 दिन के अंदर रियासत भर की 3 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफर किया। बसों में 62% खवातीन सफर कर रही हैं। रोजाना 30 लाख खवातीन सफर कर रही हैं। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान रचना रेड्डी ने तबलीगी जमात के से-रोज़ा इज्तिमा के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की इजराई पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रचना रेड्डी ने तबलीगी जमात के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि ये जमात दहशतगर्दों की पुश्त पनाही करने वाली जमात है और इसने ही साल 2020 में दिल्ली में कोरोना वायरस की वबा को मुल्क में फैलाया था। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, इस मुल्क में तबलीगी जमात पर पाबंदी है। ऐसी जमात को रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इज्तिमा के इनेकाद के लिए फंड जारी किए जो विकाराबाद जिले के परगी में आइंदा माह जनवरी 6 से 8 तक मुनक्किद होने वाला है। रचना रेड्डी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर तबलीगी जमात को जारी करदा फंड वापस ले लें। साले हाल हज बैतुल्लाह की सादत के लिए तमाम साहिब इस्तिताअत अहबाब को ये खुशखबरी दी जाती है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज के लिए दरख्वास्तों के इदखाल की तारीख में 15 जनवरी 2024 तक तौसी की गई है। हज सोसाइटी जिले नारायणपेट ने तमाम जिले नारायणपेट के इस्तिताअत रखने वाले अहबाब से दर्दमंदाना अपील कर दी है कि वो इस सिलसिले में पहल करते हुए फौरी साले हाल के लिए हज जैसे अहम फरीजा की अदायगी के लिए अपनी दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दाखिल फरमाए। हदीस शरीफ में हज के फर्ज होने के बाद अदायगी में ताखीर और टाल मटोल से सख्त मना किया गया है। आंध्र प्रदेश में एक 11 साल लड़की को 50 साल शख्स का दिल लगाया गया। तिरुपति में श्री पद्मावती चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दिल की कामयाब पेवंदकारी करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम की एक 11 साल लड़की को दिल की पेवंदकारी की जरूरत थी। डॉक्टरों ने इस केस को आंध्र प्रदेश के तिरुपति के हॉस्पिटल से रुजू किया। 6 नवम्बर को तिरुपति के डॉक्टरों की टीम ने लड़की के तिब्बी मुआयने किए, जिसके बाद जीवन दान ट्रस्ट में नाम दर्ज करवाया। बाद पता चला कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का एक 50 साल शख्स फॉलिज की वजह से जहनी तौर पर मुर्दा करार दिया गया था। इसके अरकान खानदान इसके आज़ा के अतिया के लिए आ गया है। दिल का अतिया श्रीकाकुलम के एक हॉस्पिटल को दिया गया और वहां से एक हेलीकॉप्टर में वाइजाग और फिर वहां से तिरुपति लाया गया, जिसमें तकरीबन 3 घंटे लगे। इस दिल को डॉक्टरों ने नई रेनीगुंडा एयरपोर्ट से ग्रीन चैनल के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने लड़की के सीने में दिल डाल दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।